हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं सुरेश कुमार अपने YouTube चैनल उत्कर्षा सेल्फ एम्पावरमेंट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। हम सब के रोजमर्रा की जिंदगी से कनेक्टेड है। वो टॉपिक का नाम बताने से पहले मैं आपसे कुछ चंद सवाल पूछना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि लाइफ में बहुत टेंशन है? कुछ भी काम करो टेंशन पहले आ जाती है। क्या टेंशन के कारण आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है? क्या आपको अक्सर लगता है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ? क्या आपको लगता है कि लाइफ में बहुत एंजाइटी है? ये सारी नेगेटिविटी हम सबके लाइफ में किसी न किसी रूप में कनेक्टेड है। तो दोस्तों, जानते हो इसका रूट कॉज क्या है? इसका रूट कॉज है स्ट्रेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे 10 systematic steps of managing your stress more effectively। तो शुरू करने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेस एग्जैक्टली है क्या। मैं यहाँ पे आपको कोई साइंटिफिक डेफिनेशन लेकर नहीं चलूंगा, सिंपल रखने की कोशिश करूंगा टॉपिक को, ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएं और अपने स्ट्रेस को कम कर पाएं। स्ट्रेस अगर लेमन लैंग्वेज में समझाया जाए तो कोई भी चीज, ऐसी चीज जो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा हो, वो आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा है, दैट विल क्रिएट स्ट्रेस। टाइम कम है, करना बहुत कुछ है, बहुत सारे काम पड़े हैं, क्यों हो रहा है, क्या होगा इससे स्ट्रेस क्रिएट होगा। आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर आप एक्सरसाइज करना जब भी शुरू करते हैं, आपकी कैपेसिटी 1 किलोमीटर चलने की है, आप 5 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं, आपकी पूरी बॉडी में स्ट्रेस हो जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं स्ट्रेस जब क्रिएट होता है जब आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, आपसे डिमांड किया जाता है। वो डिमांड चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे एनवायरमेंट हो, चाहे ऑफिस हो, कभी भी आपकी कैपेसिटी से ज्यादा होगा, दैट विल क्रिएट ए स्ट्रेस। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि स्ट्रेस क्या हमेशा नेगेटिव होती है? नो दोस्तों, स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग क्या है ना, प्रेशर पे बहुत अच्छा काम करते हैं। उन पे जैसे प्रेशर पड़ेगा वो अच्छा काम करेंगे। तो एक लेवल तक स्ट्रेस आपके काम को, आपके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। लेकिन स्ट्रेस कंटिन्यूअसली बढ़ती रही तो क्या होगा, एक स्टेज पे जाके आपका ग्राफ नीचे आ जाएगा। आपके जो मतलब इसका जो स्ट्रेस का ग्राफ है, अगर आप स्ट्रेस का परफॉर्मेंस का ग्राफ देखें तो वो उल्टे कप जैसा है, ऐसे उल्टे कप जैसा। तो आपका परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जैसे स्ट्रेस अगर एक लेवल पे आके यहां से आपका डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, स्टूडेंट लाइफ का एग्जाम्पल देखिए। स्टूडेंट का जब एग्जाम आ रहे हो, बहुत से बच्चे बहुत एग्जाम के टाइम पे बहुत सीरियस हो जाते हैं, नहीं यार एग्जाम में पढ़ना है, वो पूरा अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाते हैं और अच्छा स्कोर पाते हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एंड टाइम तक पढ़ेंगे ही, पूरे साल तक उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन एग्जाम का हफ्ता 10 दिन रह गया, उस टाइम पे उन्हें टेंशन होती है, ये करूं, वो करूं, ये करूं, टाइम कम है, कोर्स बहुत सारा करना है, दैट विल क्रिएट स्ट्रेस। अब स्ट्रेस से हमारी बॉडी में क्या फर्क पड़ता है? यू बेट, ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। इससे हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में, हमारे बिहेवियर में बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हमारे अंदर इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, तो बात पे इरिटेट हो जाते हैं, हमारी फॉरगेटफुलनेस बढ़ जाती है, हम चीजें भूल जाते हैं, फटीग की शिकायत रहती है, और अक्सर बॉडी में टायर्डनेस रहता है, सर में दर्द रहता है, नींद खराब हो सकती है। इसके बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारी बॉडी पे। बट सवाल ये होता है, क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? यस माय डियर, दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका हल ना हो। स्ट्रेस को आप अपने आप मैनेज कर सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिवली आप मैनेज कर सकते हैं। आपकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रेस आएगा, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट, बट हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड, दैट पार्ट यू कैन डेफिनेटली चेंज। उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं 10 स्टेप टू द स्ट्रेस मैनेजमेंट। पहला पॉइंट है बिकम अवेयर।
अवेयरनेस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ साइन अपनी बॉडी में लगे, अपने माइंड में लगे, नींद डिस्टर्ब हो, बॉडी पेन हो रहा है, जो भी साइन लगे, आपको पहले अवेयर होना, यस देयर इज सम स्ट्रेस। क्योंकि जब तक आपके अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी, यू वोंट डू एनीथिंग फॉर दैट। सो बिकम अवेयर दैट देयर इज स्ट्रेस। सेकेंडली, आपको ये देखना है कि यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग। प्लीज इस बात को कबूल कीजिए, स्वीकार कीजिए। आप सारी चीजें अपनी लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है। उसको पर्सनली लेके मत चलिए, उसको अपने सर पे सवार मत कीजिए। तो पहले आपको एक लिस्ट बनाइए, ऐसे जोन से टास्क है जो आपको करना है, जिन चीजों से भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप उसको देखिए कि उसमें क्या क्या चीजें आपके कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल, महंगाई बढ़ रही है, यू कैन नॉट कंट्रोल, लेकिन उस महंगाई में आपको खर्चा क्या करना है, अपने एक्सपेंस क्या करना है, या आपको अपनी इनकम और जनरेट कैसे करनी है, दैट पार्ट ऑफ कोर्स यू कैन डू। दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है, यू कैन नॉट कंट्रोल। बहुत से लोगों को ये बहुत बड़ा स्ट्रेस है कि लोग क्या कहेंगे, हमारे कपड़ों का मजाक उड़ाएंगे वगैरह वगैरह, बट यू कैन नॉट कंट्रोल। What you can control is how you can carry forward yourselves. So you cannot control everything. Please इस बात को स्वीकार कीजिए। थर्ड पॉइंट है, अपने आप से और दूसरों से भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए। हम क्या करते हैं ना, अपने आप से बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करते हैं, और जब अनरियलिस्टिक है तो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पाती। कारण, रीजन क्या होगा, कुछ भी रीजन हो, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, आपको स्ट्रेस ज्यादा क्रिएट होगी। तो अपने आप से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए। कोई भी गोल आपको हासिल करना है, स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे स्टेप से शुरू कीजिए। कोई भी बड़ा काम है उसको मैनेजेबल स्टेप में डिवाइड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि बहुत मोटे हैं आप, ओवरवेट है, अपना वजन कम करना है, तो आप एक ही दिन में 10 किलो वजन कम नहीं होने वाला। तो सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि मेरे को कितने दिन में कम करना है। तो सिस्टमैटिकली इफ यू प्लान, आपकी स्ट्रेस भी कम हो जाएगी और वो काम कर भी पाएंगे। फोर्थ स्टेप क्या है कि हमें एक बहुत ही गलत आदत है, हम नानी कहते हैं, और इसके कारण बिलीव में कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है। मैंने कई बार लोगों से पूछा कि तुमने काम क्यों किया, सर उसने बोला था, कि उसने बोला था तो सर मैं मना नहीं कर पाया। आप अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने बॉस को, अपने सबॉर्डिनेट को ना कहना नहीं सीखते, और आप क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते रहते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, कैपेसिटी इतनी है, सबका भार इतना बढ़ जाएगा, इट विल कॉज स्ट्रेस। सो यू नीड टू से नो। ये आपको सीखना ही पड़ेगा। किसी के बुरा मानने की आप चिंता मत कीजिए, ओनली थिंग आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपना सत्यानाश मत कीजिए प्लीज। तो ना कहना आपको आना चाहिए और आपको शुरू करना चाहिए। स्ट्रेस में एक बहुत बड़ा रोल है पॉजिटिव थिंकिंग का। आप अपनी लाइफ में चीजों को कैसे देख रहे हैं, आपका पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कई बार क्या होता है कि आप लोगों से बात करेंगे, लोग हमेशा क्या बात करेंगे, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम है। उनकी सारी जिंदगी प्रॉब्लम के बारे में चलती है, प्रॉब्लम से शुरू होती है, प्रॉब्लम पे खत्म होती है। डू यू थिंक दे आर नॉट फीलिंग स्ट्रेस? ऑफ कोर्स दे डू। वो ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। सो आप हमेशा इन टर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी सोचिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम। अपने अंदर आप अच्छा अच्छा देखना शुरू कीजिए। पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, इन सब चीजों से आप अपने बहुत सारे स्ट्रेस को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 6th नंबर इज मेंटेन ऑर्गेनाइज्ड लिविंग स्पेस। कई बार देखा होगा आपने कि आप किसी की दुकान पे गए या किसी के ऑफिस में गए, फाइलें बेतरतीबी से रखी हुई हैं, जो वर्किंग टेबल है उसमें भी इधर उधर कबाड़ पड़ा हुआ है, इतनी सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, उससे माइंड में ना स्ट्रेस होता है। तो आप अपने घर को, अपने ऑफिस को एक ऑर्गेनाइज वे में आप रखेंगे ना, यू फील लाइक वर्किंग, और उससे ना आपके माइंड में ना स्ट्रेस नहीं होगा। तो जितना भी क्लटर है आपके ऑफिस में, आपके घर में, उसको रिमूव कीजिए। थोड़ा सा सिस्टमैटिक चीजों पर लगाना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपकी ना बहुत सारी टेंशन है ना खत्म हो जाएगी। आप खुद सोचिए, आप किसी शॉप में जा रहे हैं कोई सामान खरीदने के लिए,
एक शॉप में सामान बहुत बेतरतीबी से रखा हुआ है, एक दुकान पे सामान बहुत सिस्टमेटिक रखा हुआ है, तो आप कहाँ से सामान खरीदना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइज शॉप से। तो आप अपने स्पेस को, अपने लिविंग स्पेस को, अपने ऑफिस स्पेस को एक ऑर्गेनाइज करना शुरू कीजिए। 7th पॉइंट इज मैनेज योर टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या है ना, कम से कम टाइम में ना बहुत ज्यादा कुछ करने की कोशिश करते हैं और अल्टीमेटली कुछ नहीं हो पाता। मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, अल्टीमेटली कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए माया विलीन आराम। प्लीज ऐसा मत कीजिए। अब बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि हम जितने ज्यादा बिजी रहेंगे उतनी टेंशन कम होगी, और बिजी रखने के लिए कुछ भी आता करना शुरू कर देते हैं। नो, प्लीज डोंट डू दैट। मैनेज योर टाइम। और टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका है प्रायोरिटी अपनी मैनेज कीजिए। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो उस पर आप ध्यान देना शुरू कीजिए। अक्सर देखा गया है लोग अनवांटेड कामों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, कितना टाइम वेस्ट करते हैं अनवांटेड कामों में। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, अदरवाइज आपके लिए जो इंपॉर्टेंट काम है ना उसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचने वाला। तो मैनेज योर टाइम इन एन इफेक्टिव वे। एंड नंबर 8 पॉइंट इज कल्टीवेट इज सोशल सपोर्ट सिस्टम। आपका एक सोशल सपोर्ट सिस्टम होना बहुत बहुत जरूरी है। वो एक जगह में पढ़ रहा था, बड़ा ही अच्छी बात लिखी हुई थी कि अगर दोस्तों के सामने दिल खोला होता ना तो डॉक्टर से दिल खुलवाना नहीं पड़ता। थिंक अबाउट इट। कई बार क्या होता है, आप अपनी बात किसी से कहें, कोई आपके सामने एक बंदा है जो आपकी बात अच्छे से सुन रहा है, अपनी बात ना कह के ही ना आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और सोशल सपोर्ट सिस्टम का फायदा क्या होता है कि कई बार आप चीजों को ना उस तरह से नहीं देख रहे जैसा दूसरा देख सकता है, और वो आपको ना अच्छा सुझाव दे सकता है। तो अपने घर में, परिवार में, अपने ऑफिस में एक सोशल सपोर्ट सिस्टम रखिए। एक ऐसा फ्रेंड सर्कल रखिए जो आपको बुरे वक्त में, आपके स्ट्रेस के टाइम में, जिसके पास आप बात कर सकते हो, जिससे आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो, जो आपको सजेस्ट कर सकता है। सोशल सपोर्ट सिस्टम हैज टू बी देयर। नंबर 9 पॉइंट इज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं ना, जिंदगी की भाग दौड़ में ना हमारे पास अपने लिए टाइम ही नहीं है। हम अपने आप का ध्यान ही नहीं रखते। जो मिलता है खा लेते हैं, जब मर्जी सोना है, जब मर्जी कुछ भी करना है, लेकिन हम अपना ध्यान नहीं रखते। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपके पास, जो भी मुझसे पूछता है ना उससे यही बात कहता हूँ, अगर आपके पास अपने लिए 1-1.5 घंटा नहीं है तो ऐसी लाइफ का कोई फायदा नहीं। तो आप अपने लिए टाइम निकालिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए, अपने वर्कआउट के लिए। आप चाहे उसमें कुछ भी करें, चाहे आपको वेट ट्रेनिंग करनी है, चाहे ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, चाहे फ्री हैंड एक्सरसाइज करनी है, चाहे डांस करना है, चाहे योगा करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डू इट। वो करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होता है एक्सरसाइज करने से कि आपका जो ट्रेन ऑफ थॉट है ना, जो नॉन स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, वो एकदम ब्रेक हो जाती है। और एक्सरसाइज में आपका सारा फोकस है ना एक्सरसाइज पे ही रहता है। तो जो नेगेटिव थॉट है ना उसकी ट्रेन बंद हो गई। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, आपकी बॉडी को फील कर रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें ना आपको टाइम देना बहुत जरूरी है। हैव टाइम फॉर योरसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके लिए, अपने लिए टाइम नहीं है, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, अगर आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है तो बॉस जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। अपने लिए तो टाइम निकालो यार। जब तक आपकी लाइफ में आप खुश नहीं हो, आप अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर रहे, आप दूसरों को कैसे करेंगे लुक आफ्टर? And the last 10 point is be where you are. मैंने अक्सर देखा है लोग घरों में जाएंगे, घर में आके बीवी से, बच्चों से, अपने बॉस की बात करते हैं। आज ऑफिस में ये हुआ है, रोज ने मुझे ये बोला, उसने ये बोला, ये हुआ, ये पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स है। और जब ऑफिस में आएंगे तो घर की बात करेंगे, वाइफ के साथ ये हुआ, हस्बैंड के साथ ये हुआ, बच्चे ये कर रहे हैं, बच्चे का क्या करूँ, वगैरह वगैरह। इससे हो क्या रहा है? यू आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप अपने टेंशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। प्लीज डोंट एवर डू दैट। घर में है तो ये सोचिए, नाउ आई एम अ हस्बैंड, आई एम अ फादर, आई एम अ चाइल्ड, आई एम अ बॉय, व्हाटएवर इट मे बी। जब आप ऑफिस में यू आर अ बॉस, यू आर अ सबऑर्डिनेट, यू आर मैनेजर, व्हाटएवर इट मे बी। सो बी वेयर यू आर। सो माय डियर फ्रेंड, आई होप आपको ये 10 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए ये आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे और आप इनसे अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। तो जैसे हमने पहले भी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था
आपको जो भी इस डिस्कशन में पसंद आया है उसको आप नोट कर लीजिए और ये सोचिए कि इनमें से मैं कैसे इनको अपनी लाइफ में उतार सकता हूँ। इसमें 10 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए, जरूरी नहीं है 10 के 10 आपके ऊपर एप्लीकेबल हो और आप 10 के 10 कर पाए, लेकिन कुछ तो कर पाएंगे ना, कुछ तो शुरुआत तो होगी ना। और जो भी आपको अच्छा लगा पॉइंट उसको जरूर अपनी लाइफ में उतारिए। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मैनेज योर स्ट्रेस इन अ इफेक्टिव वे एंड आप अपनी सेहत का और अपने आप का ध्यान रखिए। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू ऑल द बेस्ट। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा, डू सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।